हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एस्पिरेंट 2.0 पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जनवरी 2021 का, जो कि 1 से 11 जनवरी तक होने वाला है और वन लाइनर फॉर्म में होगा। भले ही ये वन लाइनर फॉर्म में है, पर प्रत्येक करंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट बनेंगे उसे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये बैंकिंग, एसबीआई, आईबीपीएस और इंश्योरेंस एग्जाम जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के राजकोट में और तमिलनाडु के चेन्नई में और झारखंड के रांची में और त्रिपुरा के अगरतला में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्रियान्वित की जाएगी। और यहाँ पर लाइट हाउस परियोजना ये 12 महीने में सभी 6 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के साथ 1000 से अधिक घरों का निर्माण करना है। और यह योजना जो है ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और फिर नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी। यहाँ पर टैक्स दो प्रकार के होते हैं, और एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि ये दो बॉडी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट कस्टम एंड टैक्सेस। तो सीबीडीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके हेड का नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। और सीबीआईसी का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके हेड का नाम है एम अजित कुमार। एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण पर हस्ताक्षर किए। और ये लोन दिया गया है हिमाचल प्रदेश के लिए परियोजना तत्परता वित्त पोषण के लिए। यहाँ पर एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है और इसके चेयरमैन जो है मतस्को अस्कावा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। एशियाई विकास बैंक ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। और एडीबी जो पहले बता चुका है, एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में और इसके चेयरमैन है मातस्को अस्कावा। और असम की बात करें, असम के मुख्यमंत्री है असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। और नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। और इसकी स्थापना हुई 1950 में 15 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950 और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है भारत में। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा है। और यहाँ पर उप चुनाव आयुक्त तो उमेश सिन्हा को भी रिसेंटली बनाया गया है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। इसरो जो कि बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और सोमा मंडल ने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में संभाला कार्यभार। और यहाँ पर सेल का पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सुनील शर्मा ने संभाला रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का पदभार। और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1905 में। आगे बढ़ते हैं। पुणे के पिपरी चिचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूएनडीपी की बात करें, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके हेड है अचित स्टेनर। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को।
और इसका पूरा नाम होता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक बहाना मास्टर क्लास लॉन्च की है। अल्फ्रेड कोवेली ने बहाना मास्टर क्लास पुस्तक लॉन्च की है। और यहाँ पे डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को बनाया अपना 63वां स्थापना दिवस। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके मुख्य हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका पूरा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रसिद्ध ओडिशा लेखक शांतनु महापात्रा का निधन। प्रसिद्ध ओडिया लेखक शांतनु महापात्रा का निधन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। IOSCO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। IOSCO दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक सेंटर भी है। वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में। यहाँ पर IFSCA की बात करें तो यह व्यक्ति और सरकारों को फंड जुटाने की सेवाएं प्रदान करता है और यह वैश्विक प्रबंधन, धन प्रबंधन, विलय, जोखिम प्रबंधन आदि पर फोकस करता है। और IFSCA का हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में है और इसके चेयरमैन है इंजेती श्रीनिवास। और IOSCO का हेडक्वार्टर है मैड्रिड के स्पेन के मैड्रिड में। भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्पित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया। IUCN इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्रंथी स्विट्जरलैंड में और इसके CEO ग्रेटेल एगुइलर। इसके फाउंडर का नाम है जूलियन हक्सले। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। और APAP की अध्यक्षता IUCN करता है। भारतीय रिजर्व बैंक में देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। यहाँ पर RBI के हेडक्वार्टर की बात करें, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। कोलकाता स्थित गार्डन रीच बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU MK4 श्रेणी के पोत INLCUL 58 यार्ड 2099 भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इस जल स्थलचर पोत को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अहम स्थान पर तैनात किया गया है जो दक्षिण चीन सागर में जाने वाले विभिन्न मार्गों के करीब है। यहाँ पर GRSE गार्डन रीच शिपबिल्डर इंजीनियर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर कोलकाता में और इसके अध्यक्ष और MD है एडमिरल BK सक्सेना। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारतीय नौसेना ने लेजर डेजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए किया समझौता। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसके अध्यक्ष और MD है MB गौटर। और यहाँ पर नौसेना के ये जो समझौता हुआ था नौसेना के साथ हुआ था। नौसेना के प्रमुख है करमवीर सिंह। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार 12वें स्थान पर आ गए हैं। तो सबसे अमीर अगर देखा जाए तो भी जेफ बेजोस है, अमेजन के संस्थापक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना वायरस रोग
कोविड-19 के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को आपातकालीन उपयोग करने के लिए औपचारिक अंतिम मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है और इसके हेड है बीजी सोमानी। उस यहाँ पर ये जो कोविशील्ड इसको सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है आधार पूनीवाला। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन है कृष्णा एम इल्ला। गोवा के 14 वर्षीय इलोन मेडोको इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नार्म जीतकर भारत के 63वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ अध्यक्ष आर्केडी डबोकोविच है और इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और यहाँ ये गोवा के हैं, तो गोवा की बात करें तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का निधन, जो कि बूटा सिंह यहाँ पे बस बूटा सिंह इंपॉर्टेंट है, जो कि केंद्रीय मंत्री थे और राजस्थान के थे। तो यहाँ पर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। भारत के सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन। दिल्ली सरकार ने की तमिल अकादमी की स्थापना इसलिए की गई दिल्ली में क्योंकि तमिल भाषा को प्राथमिकता दी जा सके दिल्ली में। और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री है और जो कि बीजेपी से है। अमेरिकी कांग्रेस में योग्यता और जरूरतों पर आधारित कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया। अमेरिका द्वारा किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है वहां पर, कमला हैरिस जो कि इंडो अमेरिकन है। और यहाँ पे मलाला यूसुफजई की बात करें तो मलाला यूसुफजई जो कि एक पाकिस्तान से, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शायद 2019 के आसपास 2019 में दिया गया होगा, कंफर्म नहीं है मुझे भी। एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की मनीला में और इसके चेयरमैन है मतस्कु अस्कावा। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। और एडीबी की बात करें, एडीबी की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1966 में हुई थी। और आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किया है। आईडीबीआई बैंक जो कि अभी इसका शेयर होल्डर एलआईसी के पास सबसे ज्यादा है। और यह पहले एक गवर्नमेंट बैंक था, प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, जो कि अब 2019 से इसे प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले ये पीसी के अंदर आ रहा था, जो कि अभी रिसेंटली इसे बाहर किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब आईडीबीआई बैंक की बात करें तो आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है राकेश शर्मा। और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी का हेडक्वार्टर है पुणे में। पंकज मित्तल ने ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं राधा किशन माथुर। जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय संस्था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC ने 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सईम मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। जेम एंड ज्वेलरी उद्योग का हेडक्वार्टर है मुंबई में। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि भरत सिंह चौहान अपना सचिव पद बरकरार रखने में कामयाब है। अखिल भारतीय
17 संघ का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट गश्ती नौकाओं के साथ किया समझौता। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोवा में है। और भारतीय सेना के साथ हुआ तो भारतीय सेनाध्यक्ष इस समय है मनोज मुकुंद नरवाने। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार कांग्रेस से विधायक रहे बिलास पाटिल अंदलकर का निधन। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। पीएम मोदी ने किया 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन। इस वर्ष का विषय क्या है? मेट्रोलॉजी फॉर ऑल द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी SAGE नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव राम विनय सायनी करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टाइकाथन 2021 और टाइकाथन पोर्टल का शुभारंभ किया है। किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री है, और स्मृति ईरानी जो कि कपड़ा मंत्री है। इन दोनों के सहयोग से टाइकाथन 2021 और टाइकाथन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल स्थानों से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। ये मध्य प्रदेश की तरफ से लॉन्च पैड योजना जो कि एक बाल गृह में रहते थे, अनाथालय में रहते थे, उनको छोटे व्यवसाय करने के लिए, जैसे छोटी किराना दुकान, पान की दुकान, इस टाइप के छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए उन्हें उनकी सहायता प्रदान करने की लॉन्च पैड योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ $105 मिलियन करीब 10.5 करोड़ रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड आर मलपास। और पश्चिम बंगाल ये जो समझौता किया गया था पश्चिम बंगाल के लिए किया गया था $105 मिलियन के लिए। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है और महाराष्ट्र पत्रकार 6 जनवरी को दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में पत्रकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। और ये बाल शास्त्री जंभेकर को द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दलाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया। लेफ्टिनेंट जनरल दलाल तेजपुर स्थित 4 कोर के कमांडर हैं और यहाँ पर थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। टाटा पावर ने एमएसएमई के लिए शासन आसन और किफायती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और सिडबी के साथ समझौता किया। तो सिडबी की बात करें तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसके एमडी और अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार सिंह। जापान 2023 तक लॉन्च करेगा लकड़ी से बना पहला उपग्रह और जापान की कैपिटल है टोक्यो। मुद्रा यहाँ पर एन चलती है और पीएम यहाँ पे योशिहिदे सुगा है। ओलंपिक कांस्य और विश्व कप विजेता हॉकी खिलाड़ी माइकल किड्डो का निधन। भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा के मोरमुगांव पोर्ट से रवाना किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध विनिमय संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को इसकी मौजूदा छूट की मात्रा
5% से कम कर 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया गया है। यहाँ पे एफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष है रीता तेवतिया और इसके सीईओ है अरुण सिंघल और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति जो बिडेन फेडरल अपील जज मैरिक गार्लैंड को अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करेंगे। नागरिक और मानवाधिकार पर लीडरशिप सम्मेलन की प्रमुख वनिता गुप्ता को बिडेन द्वारा एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामित किया जाएगा। जो बिडेन जो कि अभी निर्वाचित हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अलेक्जेंडर एरिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने आंध्र प्रदेश में दो सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। न्यू डेवलपमेंट बैंक यह ब्रिक्स नेशन द्वारा बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के संघाई में है और इसके अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो टाइजो। ब्रिक्स जो कि ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इन देशों का संगठन से बनाई गई है एनडीबी है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक। करण वाजवा होंगे एशिया प्रसार में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और करण वाजवा को इसके एशिया प्रसार में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। अरुण कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बनाए गए। और आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ पर गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस और एनएफटी के जरिए संस्थाओं गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेनदेन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। आरटीजीएस और एनईएफटी आरबीआई द्वारा संचालित सेटेलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा सहकारी बैंक बन गया है जिसने आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त किया है। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी व सीईओ अभी फिलहाल में सुवीर कुमार गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर है सहारनपुर यूपी में। भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ का पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है रिवेलियन और यहाँ पर मुद्रा चलती है न्यूज सेकंड। इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। वरिष्ठ क्रिकेट लेखक आर कौशिक द्वारा लिखी गई है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिया 71 किसने लिखी है? आर कौशिक। इंडिया 71 किसने लिखी है? आर कौशिक। शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, पूरी बुक याद करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसोक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। अंपायर मतलब पहली महिला अंपायर अधिकारी बनने वाली ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसोक। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और मुद्रा यहाँ पर डॉलर चलती है। यहाँ पर पीएम है स्कॉट मॉरिसन और इसको पूरे क्रिकेट को रेगुलेट करता है आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले और सीईओ मनु साहनी और हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लद्दाख की पिक्टन में खेलो इंडिया
हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हो गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा किशन माथुर। और केंद्रीय युवा खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी। प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर एलन वर्गीस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 360 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मलर सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया है। भारत अमेरिकी राज अय्यर बने अमेरिकी सेना के पहले CIO। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई। और हेमा कोहली बनी तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। जेके महेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। और सिक्किम की बात करें, सिक्किम के CM है PS गोले और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। जस्टिस सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और असम की बात की जाए तो असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल। सॉरी, असम नहीं, सिक्किम, सॉरी असम की राजधानी गुवाहाटी। असम, हाँ ठीक है, असम की है सर्बानंद सोनोवाल। असम के CM सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। RBI ने NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में किया कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। IDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया अपना नया निवेशक जागरूकता अभियान पेंशन को रोको मत। और IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक के CEO है V वैद्यनाथन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में की गई थी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन को। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय मॉस्पी के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी पहले उन्नत आकलन के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.7% तक की गिरावट रहने का अनुमान जताया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। पंजाब नेशनल बैंक संस्थान परिषद में फिनटेक इनोवेशन सेंटर FIC स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट के साथ साझेदारी की है। PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। CEO SS मल्लिकार्जुन। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण की समिति की अध्यक्षता। RBI के महाप्रबंधक R गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज। R गिरिधरन ने कौन सी बुक लिखी है? राइट अंडर नोज। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि पहले क्रिकेटर थे। फ्रॉस्ट एंड आर्क चेंज टोडेरा द्वारा 53% से अधिक मतों से चुनाव जीतने के बाद दोबारा मध्य अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? बुंगी। और यहाँ पर करेंसी चलती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए लॉन्च किया शौर्य सैलरी अकाउंट। बंधन बैंक के MD व CEO चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का उप महासचिव। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। रमेश पोखरियाल ने वर्चुअली किया अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ। एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय एडवाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफरिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, यानी वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। रमेश पोखरियाल ने एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया और इसकी थीम क्या थी? एडवाइजिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफरिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है।
और इसका विषय था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जाने माने भारतीय फैशन डिजाइनर सत्यपाल का निधन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी और प्रख्यात शिक्षाविद चित्रा घोष का निधन। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च की सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन। सरकार ने NFH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए प्रीति पंत के नेतृत्व में गठित किया गया, मतलब एक समिति, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के लिए एक समिति गठित की गई है और उसको लीड करेंगी प्रीति पंत। जापान सरकार ने भारत को 30 मिलियन जापानी येन लगभग 2113 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ पर एन चलती है और इसके यहाँ पर पीएम है योशिहिदे सुगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक और तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषी का जलावतरण किया। सागर अन्वेषी का जलावतरण कहाँ किया गया है? चेन्नई बंदरगाह पर। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा। वन लाइनर फॉर्म में इसको याद रखेंगे। NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16वें भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का निधन। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और गवर्नर हैं यहाँ पर आचार्य देवव्रत। भारत की 17वीं व्यापार नीति समीक्षा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का दूसरा सत्र विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में संपन्न हुआ है। ये 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का अंतिम सत्र था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके चेयरमैन अभी बनाए गए हैं नोगोजी ओकोंजी इवेला और इसमें 164 मेंबर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने घोषणा की है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान शक्तिशाली 15 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। Thanks for watching. If you like the video and सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। Thanks for watching.